Okay. Now we are starting with the question number 20. Tom Limited agreed to acquire the business of JRE Limited. Tom Limited ने डिसाइड किया कि JRE Limited को एक्वायर करेंगे. ओके तो कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो बंटी कुबेर का था. उसका पैटर्न समझ लो. बंटी लिमिटेड है, कुबेर लिमिटेड है, दोनों बिजनेस क्लोज हो रहे हैं, दोनों को कंबाइन होके एक न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अ बीके लिमिटेड. तो दिस इज अ प्रोसीजर और दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट अमालगमेशन, जहाँ पे टू कंपनीज अमालगमेट हो रही है, एक साथ मर्ज हो रही है, राइट ना, और उसके बदले में एक न्यू कंपनी स्टार्ट हो रहा है, ये टाइप था. तो यहाँ पे जो कंपनी क्लोज हो रही है दैट कंपनी इज नोन एज अ वेंडर कंपनी. उसको क्या बोला जाता है? वेंडर कंपनी. तो बी लिमिटेड एंड के लिमिटेड इज गोइंग टू बी क्लोज्ड. तो बोथ ऑफ दिस कंपनी इज नोन एज अ विच कंपनी? वेंडर कंपनी. यस और नो? एंड जो कंपनी मार्केट में अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगी दैट बिजनेस एंड दैट कंपनी इज नोन एज अ परचेसिंग कंपनी. क्लियर हो रहा है? Now in this question, Tom Limited agreed to acquire the business of JRE Limited. So we are having the two companies, Tom Limited as well as which company? JRE Limited. Yes or no? And Tom Limited agree हो रहा है कि वो JRE को टेक ओवर करेगा. तो this is known as a case of acquisition. इसको क्या बोला जाता है? एक्विजिशन. एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेकन ओवर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है. तो दिस इज अ केस ऑफ एक्विजिशन, नॉट अ मर्जर. क्लियर हो गया? ओके. इन दिस क्वेश्चन टॉम लिमिटेड ने जेरी को एक्वायर किया, तो जेरी इज गोइंग टू बी क्लोज डाउन देयर बिजनेस. यस और नो? एंड टॉम कंटिन्यूइंग द बिजनेस. जो अपना बिजनेस क्लोज कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? यस, वेंडर कंपनी. और दिस इज नोन एज अ व्हाट? परचेसिंग कंपनी. यस और नो? समझा अच्छी तरह से? गुड. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन. अभी प्लीज पेंसिल से टॉम के ऊपर लिख के रखना पी एंड जेरी के ऊपर लिख के रखो V, vendor company. And it is on 31st March 2013. The summarized balance sheet of JRE Limited as on 31st March 2013 is as follows. Liabilities rupees, assets rupees 12,000, equity share of 10 each fully paid up 1,20,000. Journal reserves 34,000. Profit and loss account 22,000. 6% debentures 20,000. Creditors how much? 4,000. Goodwill 20,000. Building 60,000. Machinery closing stock debtor ICICI bank account. This is a what? Balance sheet. Now and ये बैलेंस शीट किसका देके रखा है? दिस इज अ समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ विच कंपनी? जेरी लिमिटेड. तो दिस इज अ बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी ओनली. यस और नो? अच्छा ध्यान रखना, नॉर्मली ये जो वेंडर कंपनी है उसमें दे कैन से दैट लेजर और जर्नल एंट्रीज. ये मैंने कल बताया था. वेंडर कंपनी के लिए वो लाइक लेजर भी पूछ सकता है एंड दे कैन से दैट की प्रिपेयर है जर्नल एंट्री. बट जो परचेसिंग कंपनी होता है ना उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? ओनली जर्नल एंट्री एज वेल एज व्हाट? बैलेंस शीट. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, गुड. नाउ द कंसिडरेशन पेएबल एज फॉलोज. तो कंसिडरेशन का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन. यस और नो? तो पीसी कैसे पेड किया जा रहा है? देखो, कैश पेमेंट इक्वल टू 2.50 ईच पर शेयर इन द जेरी लिमिटेड. हम लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं जो इक्वल है 2.50 पर शेयर इन जेरी लिमिटेड. इसका मतलब एक शेयर के लिए, अच्छा ठीक है, विच कंपनी इज अ वेंडर कंपनी? तो ये बंद हो रहा है. इसने जेरी ने अपना बिजनेस किसको सेल किया? टॉम को सेल किया. तो अगर बिजनेस सेल हो रहा है तो जेरी को कुछ ना कुछ मिलेगा. तो जेरी को परचेसिंग कंपनी से क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है. कितने का कैश? 2.54 वन शेयर. बोला है ना, कुछ नहीं बोला मतलब वन शेयर. नाउ देन issue 18,000 equity share of 10 each for Tom Limited having an agreed value of 15 per share. और क्या दे रहा है टॉम लिमिटेड अपने कंपनी का जेरी को? इक्विटी शेयर दे रहा है, राइट ना. तो इतना क्लियर कर दो कि जो वेंडर कंपनी है ना उसको परचेसिंग कंपनी से कुछ ना कुछ मिलता है और जो मिलता है वो पीसी का पार्ट होता है. हाँ या ना? In this question, Tom Limited given 18,000 equity share of 10 each to JD Limited, but कौन से वैल्यू में दे रहा है? 15 में. तो 5 रुपीज का क्या बन जाएगा? प्रीमियम. समझ में आया? नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होगा तो प्रीमियम, नॉमिनल वैल्यू से कम होगा तो क्या बोलते हैं उसको? डिस्काउंट. समझा यहाँ तक? गुड. उसके बाद इशू सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 9% डिबेंचर ऑफ टॉम लिमिटेड एट ₹96 each as a sufficient to the discharge of 6% डिबेंचर ऑफ जेरी at a 20% प्रीमियम. इन शॉर्ट व्हाट? जेरी लिमिटेड के डिबेंचर्स को टॉम लिमिटेड अपने कंपनी के डिबेंचर्स दे रही है. यस और नो? थोड़ा वैल्यूज को कंसिडर करते हैं. इशू सच एन अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड अप 9% डिबेंचर ऑफ टॉम लिमिटेड एट 96 each is sufficient to the discharge of 6% डिबेंचर ऑफ जेरी आफ्टर 20% प्रीमियम. टॉम लिमिटेड के डिबेंचर दिए जा रहे हैं जिसका एक का वैल्यू 96 कंसिडर होगा. टॉम के लिए एक डिबेंचर का वैल्यू 96 है, बराबर है. बट यही अमाउंट, जो भी अमाउंट सेटल हो रहा है वो अमाउंट जेरी के लिए 20% प्रीमियम है. अब समझ लो, जैसे कि समझ लो हम लोग है टॉम लिमिटेड,
और सामने वाला है जेरी लिमिटेड। हम लोगों ने उनको बोला कि टॉम लिमिटेड ने उनको डिबेंचर दे दिया 96 का, बट जो 96 का वैल्यू डिसाइडेड हो चुका है वो जेरी के लिए क्या है, 20% का प्रीमियम। In short, we can say that settlement of debenture and debenture is not a part of PC. डिबेंचर पीसी में नहीं आता, मैं क्लियरली बता रही हूँ। तो ये डिबेंचर जब आएगा तब हम लोग उसका एंट्री करेंगे। फिलहाल के लिए समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वन, वाइल कैलकुलेटिंग अ पीसी एसेट्स आर इवैल्यूएटेड एज फॉलोज। मतलब जब भी कंसिडरेशन देखेंगे तो एसेट इस तरह से दिया हुआ है, क्या क्या चेक करो। बिल्डिंग एंड मशीनरी का रिवाइज वैल्यू है 1,20,000, स्टॉक का रिवाइज वैल्यू 28,400, डेटर सब्जेक्ट टू द 5% प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट, और डेटर्स के ऊपर कितने का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है। दीज आर द न्यू वैल्यूज और मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एग्रीड टू पेड बाय जेरी लिमिटेड। कौन पेड कर रहा है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जेरी लिमिटेड खुद पेड कर रहा है, हाँ या ना। तो जेरी लिमिटेड पेड करेगा तो उसका एंट्री हम लोग पास करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे वो देखेंगे, मैं बताऊंगी। 1,000 का जेरी लिमिटेड अपना एक्सपेंसेस पेड कर रहा है, एनी डाउट इन दिस। सिंपल एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड कर रहा है ना, पेमेंट गोज आउट, कैश गोज आउट, ओके। नाउ स्टेटमेंट ऑफ पीसी, दे से दैट प्रिपेयर अ पीसी परचेस कंसिडरेशन, necessary ledger to close the Jerry Limited. Jerry Limited is a vendor firm. Vendor firm के लिए क्या पूछा है बोलो, लेजर पूछा है, ठीक है। एंड ओपनिंग जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ टॉम लिमिटेड। तो टॉम लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी, उसके लिए हम लोगों को जर्नल एंट्रीज भी पूछा है। अब भी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, परचेस कंसिडरेशन एज वेल एज व्हाट, लेजर फॉर द ओल्ड फॉर्म। क्लियर। लेजर सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को मैं एक्सप्लेन करते करते, रिकॉल करते करते सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा। समझा यहाँ तक, करें स्टार्ट, ओके ओके। योर फर्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व द पीसी और कैलकुलेट द व्हाट, पीसी। पीसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, नेट एसेट्स मेथड एंड नेट पेमेंट मेथड। सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि नेट पेमेंट मेथड है क्या। तो क्या देखना चाहिए, वेंडर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को न्यू कंपनी अपने कंपनी से कुछ दे रही है क्या, इक्विटी या तो प्रेफरेंशियल। तो यस, क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 2 में इंफॉर्मेशन देके रखा है कि टॉम लिमिटेड ने अपने कंपनी का इक्विटी शेयर दे दिया ओल्ड कंपनी को, यस और नो, ओके। देन ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस को, ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स है क्या, नहीं है, तो कुछ देने का सवाल ही नहीं आता। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट पीसी का कौन सा मेथड हो गया, नेट पेमेंट मेथड। क्योंकि इन दिस क्वेश्चन ओल्ड कंपनी मींस जेरी लिमिटेड के इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स को न्यू कंपनी ने क्या क्या दिया वो क्लियरली अगर अवेलेबल है तो दैट इज योर नेट पेमेंट मेथड, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो पीसी वी हैव टू फाइंड आउट बाय नेट एसेट्स मेथड। समझ में आया, ओके गुड। नाउ नेट पेमेंट मेथड में हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बोलो, परचेस कंसिडरेशन। कौन से फॉर्म के लिए फाइंड आउट करेंगे, ओल्ड फॉर्म। विच वन इज योर ओल्ड फॉर्म, मेथड कौन सा है इसका, नेट पेमेंट मेथड। उसके लिए टेबल बनेगा लाइक दिस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एज वेल एज व्हाट, अमाउंट। आई होप नो डाउट। सबसे पहले आता है हम लोगों का पॉइंट नंबर 1, दैट इज इक्विटी शेयर इन जेरी लिमिटेड। बोलो इक्विटी शेयर इन जेरी को क्या दिया जा रहा है, बोलो इक्विटी शेयर इन टॉम लिमिटेड दिया जा रहा है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर, 18,000, जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है 10, और उसी का प्रीमियम कितना है बोलो 18,000 इंटू 5। किसी को कुछ डाउट है, 10 एंड 5 कहाँ से आया, 10 का नॉमिनल वैल्यू है, इशू किया 15 में, तो 5 रुपीज का प्रीमियम, सही है। तो दिस विल बी 1,80,000, 90,000 टोटल, सही है। सेकेंड, इनको हम लोग अभी और क्या दे रहे हैं बोलो, कैश, क्या कर सकते हो, बट व्हेन यू आर पासिंग द जर्नल एंट्री ऑफ अ न्यू कंपनी ना, उसमें प्रीमियम अलग से चाहिए, इसीलिए आप प्रीमियम अलग से शो करोगे ताकि उसमें आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो, समझा, ठीक है। उसके बाद बी में क्या आना चाहिए, कैश। हाउ मच कैश इज गिवन, 1 शेयर के लिए कितना रुपीज, 2.50, यस और नो। कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, प्लीज मुझे कोई बताएगा, यस 12,000। आप बाय मिस्टेक बच्चों ने अगर 18,000 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। जेरी लिमिटेड के अपने कितने नंबर ऑफ शेयर है, गो टू द बैलेंस शीट, 12,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन जेरी लिमिटेड। तो 12,000 के लिए कितना, डायरेक्टली भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या, 12,000 इंटू 2.5 कितना, 30,000, एंड टोटल विल बी हाउ मच, एंड दिस इज अ परचेस कंसिडरेशन फॉर जेरी लिमिटेड। डन, ओके। टॉम ने जेरी लिमिटेड को एक्वायर किया। जेरी लिमिटेड इज अ वेंडर कंपनी एंड टॉम लिमिटेड इज अ परचेसिंग कंपनी।
क्लियर हो रहा है? तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट द पीसी। पीसी में दो मेथड्स है, पहले वो समझ लो, नेट पेमेंट मेथड एंड नेट एसेट्स मेथड। जब नेट पेमेंट मेथड होता है तो ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स को न्यू कंपनी अपने कंपनी का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, कैश कुछ भी दे सकती है, बराबर है। अगर ये आपके क्वेश्चन में क्लियरली इंफॉर्मेशन दिया है कि इंफॉर्मेशन इज क्लियरली गिवन अबाउट कि वेंडर कंपनी को क्या क्या मिला, इक्विटी क्या क्या मिला, इक्विटी शेयर मिला, प्रेफरेंस शेयर्स मिला या तो कैश मिला, कौन से कंपनी से, न्यू कंपनी से, ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास क्लियरली अवेलेबल है तो दैट मेथड इज नोन एज अ नेट पेमेंट मेथड। समझ में आया? हाँ या ना? ओल्ड फॉर्म है, ओल्ड फॉर्म है, अभी ये जेडी लिमिटेड इज ओल्ड फॉर्म, इस फॉर्म में कौन से शेयर है, इक्विटी शेयर है, तो ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर को टर्म लिमिटेड ने अपने कंपनी का इक्विटी शेयर एज वेल एज कैश दिया, क्लियरली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट्स व्हाई द मेथड ऑफ पीसी इज अ नेट पेमेंट मेथड। क्लियर हो गया? ओके, व्हेन ये इंफॉर्मेशन जब दिया ही नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे हो, प्रेफरेंस होल्डर को क्या दे रहे हो, अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट पीसी का मेथड बन जाएगा नेट एसेट्स मेथड। कौन सा मेथड होगा? इसमें क्या होता है, टोटल ऑफ एसेट्स, किसका टोटल करता है, टोटल एसेट्स विच इज टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। ओल्ड फर्म के जितने भी एसेट्स न्यू फर्म टेकन ओवर करी उन एसेट्स का टोटल आएगा, वो भी एट अ रिवाइज्ड वैल्यू। इफ रिवाइज वैल्यू इज नॉट गिवन देन विच वैल्यू, बुक वैल्यू। अब समझ रहे हो? तो रिवाइज वैल्यू कहाँ कंसिडर हो रहा है, पीसी में, राइट, बट कौन सा मेथड में, नेट एसेट्स मेथड। नेट पेमेंट मेथड में आता है क्या, पीसी में। मैंने वेंडर की बात ही नहीं की, मैंने जर्नल एंट्री का कोई लेजर का कुछ बोला ही नहीं, हम लोग सिर्फ पीसी की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इसमें से हम लोग माइनस करते हैं लाइबिलिटी ऑफ वेंडर फॉर्म, वेंडर मतलब ओल्ड फॉर्म विच इज टेकन ओवर बाय न्यू फॉर्म, वो भी एट अ रिवाइज्ड वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू इफ इट इज गिवन, एंड इफ इट इज नॉट गिवन देन कंसीडर द विच वैल्यू, बुक वैल्यू। फिर एसेट्स में से हम लोग लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे एंड देन यू गॉट द पीसी बाय नेट एसेट्स में। समझा? तो एसेट्स के टोटल में से लाइबिलिटी को माइनस करना है, रिवाइज वैल्यू कंसीडर करेंगे, दिया रहेगा तो, नहीं दिया रहेगा तो कंसीडर नहीं करेंगे। इस मेथड से पीसी फाइंड आउट किया तो दैट इज नोन एज अ विच मेथड, नेट एसेट्स मेथड। ये क्लियर हो गया? पीसी समझा आप दोनों को? ये नेट पेमेंट मेथड, ठीक है ना, मतलब इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स को, ओल्ड कंपनी के इक्विटी को, प्रेफरेंस को, न्यू कंपनी अपने कंपनी के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या तो कैश, इनमें से कुछ भी दे रही है और वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली अवेलेबल है तो नेट पेमेंट मेथड होता है। और नेट पेमेंट मेथड नहीं है तो कौन सा बनता है, नेट एसेट्स मेथड। समझ में आया? पीसी क्लियर हो गया? ओके, नाउ इन दिस अमालगमेशन वी आर हैविंग अ टू पार्टीज, टू कंपनीज, यस और नो, बोलो। वो आपको आइडेंटिफाई करना है, इसलिए तो मैंने बोला ना, पहले क्या देखेंगे, देखो जेडी लिमिटेड है, जेडी लिमिटेड के इक्विटी को क्या क्या दिया जा रहा है, पॉइंट नंबर 2 में क्लियरली बोला है जेडी लिमिटेड के इक्विटी को टॉम कंपनी का इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, यस और नो, और कैश दिया। तो इन्फॉर्मेशन जब क्लियरली अवेलेबल है तो नेट पेमेंट, और वो नहीं है तो कौन सा मेथड आएगा। अब क्लियर हो गया? पीसी के बारे में किसी का कुछ डाउट है क्या? ओके, नाउ लिसन, हमारे पास अमालगमेशन में वी आर हैविंग अ टू पार्टीज, व्हिच वन, एक वेंडर फर्म है और एक कौन सी कंपनी है, और एक कौन सी कंपनी है, वेंडर कंपनी। वेंडर का मतलब क्या होता है, द कंपनी व्हिच इज गोइंग टू बी क्लोज डाउन देयर बिजनेस। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जेरी लिमिटेड है, टॉम लिमिटेड है, जेरी लिमिटेड का बिजनेस टॉम ने टेकन ओवर किया, तो जेरी लिमिटेड इज गोइंग टू बी क्लोज डाउन and Tom Limited continuing the business. So this firm is known as a vendor firm and this company is known as a which company? Purchasing firm, right? अभी vendor में they can ask for what, ledger या तो journal entry। अब जब आप vendor firm के journal entry करो या तो ledger करो, इन दोनों में revised value consider नहीं होता। कौन सा वैल्यू कंसिडर होता है, ऑलवेज बुक वैल्यू। दिया हो ना दिया हो, पीसी का कोई भी मेथड होने दो, नेट एसेट्स मेथड होने दो, नेट पेमेंट मेथड होने दो, बट इन द बुक्स ऑफ द वेंडर फर्म एसेट्स का ऑलवेज कंसिडर द बुक वैल्यू। अब समझ में आया? याद रखोगे, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको डाउट आएगा, सम करते करते वो क्रिएट होते जाएंगे। समझा अच्छी तरह से? ओके, अब हम लोग वेंडर का सम करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ द जेडी लिमिटेड, यस और नो। नेसेसरी लेजर में कौन कौन से लेजर बनाए, ध्यान दो। फर्स्ट लेजर इज विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, नाउ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर इज नॉट देयर, सी नहीं है तो ये नहीं बनाया तो भी चलता, बट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कौन से लेजर बनाने, ये सारे बना के छोड़ दो, जो ब्लैंक रहेगा उसको ब्लैंक रहने दो। क्लियर है? ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया, तो इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये ओल्ड कंपनी के लिए। देन यू हैव टू प्रिपेयर अ न्यू कंपनी अकाउंट, व्हाट व्हिच वन इज अ न्यू कंपनी, टॉम लिमिटेड। फिर इक्विटी शेयर इन टॉम लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर्स इन टॉम लिमिटेड, एंड लास्ट में कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। समझा? तो फर्स्ट स्टेप प्रिपेयर अ पीसी, सेकंड स्टेप ड्रॉ द लेजर, खत्म।
नेक्स्ट स्टेप, गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाओ एंड डायरेक्टली फाइंड आउट करो कैश है तो बैंक कुछ है क्या। आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट इज ऑलरेडी गिवन। ओके, अब जब बैंक आता है तो वहां पे 2 पॉइंट्स है। क्या पॉइंट है, यहाँ ध्यान दो, बैंक इज टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर। आपके क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है क्या, बैंक इज नॉट टेकन ओवर, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जेरी लिमिटेड का बैंक टॉम लिमिटेड ने टेकन ओवर किया। अगर कैश और बैंक टेकन ओवर है तो इट इज ट्रांसफर टू वेयर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, एंड इफ इट इज नॉट टेकन ओवर तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, टेकन ओवर की नॉट टेकन ओवर, टेकन ओवर, तो कहा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। देन समझा, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे बैंक। बोलो कितना वैल्यू है, 11,200। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा। उसके बाद बाकी के एसेट्स नाउ, उसके बाद देखेंगे, ये स्टेप खत्म, कैश खत्म। अभी देखो लॉसेस है क्या बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जेरी लिमिटेड के बैलेंस शीट में एसेट साइड में कोई लॉसेस है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई भी लॉसेस नहीं है, राइट। तो इसका इफेक्ट नहीं होने वाला। बट अगर कोई लॉसेस होता राइट शीट में तो कहाँ पे जाता था, लॉसेस कौन बेयर करता है, ओनर, और यहाँ पे ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये जाता था इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के विच साइड, डेबिट साइड। देन समझा, ओके। अब लॉसेस एंड कैश छोड़ के बाकी जितने भी एसेट्स है, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। हो गया, तीनों स्टेप समझ में आया। इन 3 स्टेप में एसेट साइड खत्म। तो चलो बताओ लाइन में, एंड ऑलवेज कंसीडर द बुक वैल्यू, डोंट कंसीडर द रिवाइज वैल्यू। चलो बोलो क्या क्या है, कितना, नेक्स्ट, खत्म, ऑल एसेट्स ट्रांसफर। अब देखो बैलेंस शीट के एसेट्स में कोई पॉइंट है जिसका इफेक्ट देना बाकी है, नहीं, सब कुछ कवर हो गया, एसेट साइड इज ओवर। कम टू द लायबिलिटी साइड, इक्विटी शेयर है, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, तो कौन से साइड, क्रेडिट साइड। मैंने कल भी बताया था, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी है, एसेट्स है। एसेट्स कहीं पे भी जाने दो, किसी भी अकाउंट में जाने दो, कहाँ जाता है, डेबिट। और लायबिलिटी किसी भी अकाउंट में जाने दो, कहाँ जाएंगे सारे, क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,20,000। नेक्स्ट वन इज व्हाट, जर्नल रिजर्व, रिजर्व है, प्रॉफिट से, प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओनर को, ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ लिखो बाय जर्नल रिजर्व, हाउ मच, कितना, 34,000। आई होप नो डाउट इन दिस। नेक्स्ट वन, पीएनएल अकाउंट, ये भी तो प्रॉफिट से, बाय पीएनएल, बोलो 22,000। Next one, debenture is a loan. Debenture and creditor is a loan. Again, these are the liabilities. External liability जो है, external liability means equity share capital, preference share capital and reserves छोड़ के जितनी भी liability वो सब external liability है. It is transferred to realization account credit side and again at a book value. तो डिबेंचर को क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो बुक वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय डिबेंचर, कितना अमाउंट है, 20,000 ओनली, एंड बाय व्हाट, कितना, जस्ट 4,000। आई होप नो डाउट इन दिस। हो गया, बैलेंस शीट का एसेट्स एंड लायबिलिटी का सब इफेक्ट हो गया। तो पहला स्टेप हम लोगों ने, ये 2 स्टेप छोड़ दो, मेन कहाँ गए, एसेट साइड में, एसेट साइड के सारे इफेक्ट दे दिए, देन लायबिलिटी साइड सारे इफेक्ट हो गए। अब एंट्री आता है पीसी का, कौन सा एंट्री आता है, पीसी। पीसी में 2 स्टेप है, एक पीसी ड्यू एंड पीसी डिस्चार्ज। पीसी ड्यू मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना, पीसी ड्यू मतलब इतना क्लियर है कि वी आर द ओल्ड फर्म नाउ, हमारा बिजनेस न्यू कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, यस और नो। तो न्यू कंपनी कौन है, रिसीवर की गिवर है। वी आर द ओल्ड फर्म, हमारा बिजनेस न्यू कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, तो परचेसिंग कंपनी इज अ रिसीवर, यस और नो। तो एंट्री क्या बनेगा, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज आपका हमारा बिजनेस टेकन ओवर किया मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर किया, एंड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, दैट्स वाई रियलाइजेशन अकाउंट। तो परचेसिंग कंपनी इज अ विच कंपनी, टॉम लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हाँ या ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे आता है पीसी का अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीसी, राइट है, पोस्टिंग करेंगे, टॉम लिमिटेड अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट कितना होगा 3 लाख, एंड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे टॉम लिमिटेड, अमाउंट कितना होगा बोलो, खत्म। अब पीसी डिस्चार्ज, पीसी डिस्चार्ज मीन्स
वी आर अ जेरी लिमिटेड, जेरी लिमिटेड को टर्म लिमिट से क्या क्या मिला, 3 लाख मिला ना, क्या क्या मिला, इक्विटी शेयर एज वेल एज व्हाट, कैश। तो बोथ ऑफ थिंग्स कम्स इन योर बिजनेस, इक्विटी शेयर मिल रहा है टर्म लिमिटेड के, टर्म लिमिटेड से कैश मिला, तो ये कम्स इन है, कम्स इन कहाँ आता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री है पीसी व्हाट, क्या मिला, इक्विटी शेयर इन विच लिमिटेड, और क्या मिल रहा है, कैश। ये सब कुछ कहाँ होगा, डेबिट, और देने वाला कौन है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। 3 लाख का अमाउंट है कि नहीं है, तो इसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर कितने के मिले, 2,70,000, एंड कैश कितने का मिला, पोस्टिंग करेंगे, कैसे, टू, इन दोनों में टू टर्म, तो इक्विटी शेयर इन टर्म लिमिटेड में क्या लिखा जाएगा, टू टर्म लिमिटेड, इक्विटी शेयर के सामने इक्विटी शेयर का अमाउंट, मतलब यस और नो, एंड कैश में भी क्या लिखेंगे, टू टर्म, कितना अमाउंट, कैश के सामने का कितना अमाउंट आएगा, 30,000। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा। एंड टर्म लिमिटेड में बाय इक्विटी शेयर बाय कैश, दोनों एंट्री यहीं पे, बाय इक्विटी शेयर इन टर्म लिमिटेड एंड बाय व्हाट, कैश, अमाउंट विल बी 2,70,000 एंड हाउ मच, सही है। जर्नल एंट्री का पोस्टिंग क्या, पीसी में जर्नल एंट्री लिखोगे रफ में एंड देन पोस्टिंग करोगे, मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो मक्की मिस्टेक हो जाएगा पक्का। हो गया पीसी, ओके। अब पीसी के बाद आता है, सोचो कि ऐसे कुछ एसेट्स है कि जो एसेट्स न्यू कंपनी टेकन ओवर नहीं करी है, बोलो क्या डाउट है, ठीक है, ये मैं आपको वापस बताऊंगी, रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देना। पहले पीसी ड्यू का एंट्री, कंपलसरी एंट्री तो याद कर लो, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पहला एंट्री। तो परचेसिंग कंपनी अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आने वाला है, टू रियलाइजेशन, तो परचेसिंग कंपनी में लिखा टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन में बाय परचेसिंग कंपनी, डन, समझा कि नहीं समझा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री इज व्हाट, फिर पीसी डिस्चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीसी डिस्चार्ज, कि जेरी लिमिटेड अपने कंपनी को, मतलब जेरी लिमिटेड को क्या मिल रहा है टर्म लिमिटेड से, राइट, जेरी लिमिटेड को क्या मिल रहा है टर्म लिमिटेड से, ये हम लोगों को, हाँ राइट ना। देखो कुछ एंट्रीज है ना वो आपको याद रखनी पड़ेगी, तो इसमें से ये 2 एंट्री है और एक एंट्री है प्रेफरेंस शेयर का, वो बाद में बताऊँ, क्लियर हो रहा है। अभी हम लोगों को ये सोचना है कि वी आर अ जेरी लिमिटेड, हम लोगों को न्यू कंपनी से क्या क्या मिला, क्या क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर एज वेल एज व्हाट, कैश। तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर इन टर्म लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टर्म लिमिटेड, पोस्टिंग करोगे। अब समझ में आया दोनों, क्लियर हो गया, ओके। तो पहला स्टेप क्या था, गो टू द एसेट्स, एसेट्स का इफेक्ट दे दिया, देन व्हाट, राइट क्रांति, गो टू द लायबिलिटी, उसका इफेक्ट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, थर्ड वन इज व्हाट, पीसी, पीसी की 2 एंट्रीज पास कर दी, ओके। अब ये फाइंड आउट करो कि ऐसे कोई एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ जेरी लिमिटेड, मतलब ओल्ड कंपनी का कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटी जो न्यू कंपनी टेकन ओवर नहीं कर रही है, एंड दैट इज सोल्ड, एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटी पेड बाय जेरी लिमिटेड, ऐसा कोई एसेट्स लायबिलिटी है क्या, नहीं है, चेक करो, नहीं है ना, यस और नो, ओके। इसका मतलब क्या, जेरी लिमिटेड सोल्ड द एसेट्स इन द ओपन मार्केट, या तो जेरी लिमिटेड पेड द लायबिलिटीज, खुद जेरी लिमिटेड कोई लायबिलिटी पे कर रहा है, नहीं है, खुद जेरी लिमिटेड कुछ एसेट्स को सोल्ड कर रहा है, नहीं है, तो इनका एंट्री नहीं आएगा, ये स्टेप है उसके आगे का, खत्म, ओके। उसके बाद क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या बोला मैंने, सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसमें प्रेफरेंस शेयर है क्या, नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर को सेटल करोगे क्या, नहीं, तो ये एंट्री भी नहीं आएगा। फिर आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, यस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इज देयर, यस और नो, कितने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस चेक करो, 1000, लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करेंगे तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या तो कैश अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, या तो कैश लिखो चलेगा, कैश बैंक लिखा है तभी भी चलेगा, कितना अमाउंट है 1000, एंड बैंक अकाउंट के विच साइड में, क्रेडिट साइड में, बाय व्हाट, रियलाइजेशन 1000, सही है, समझा कि नहीं समझा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड, इसका एंट्री मैंने बोला रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म, ओके। जो हमारे स्टेप्स थे वो तो खत्म हो गए, इसमें अभी कुछ बाकी है क्या, कैश पेमेंट, देखो पॉइंट नंबर 1 कंसिडर हो गया, पॉइंट नंबर बी इशू ऑफ शेयर था वो भी कंसिडर हो गया, डिबेंचर या कंसिडर नहीं होता, छोड़ दो इसको, डिबेंचर का रिवाइज वैल्यू न्यू कंपनी के जर्नल एंट्रीज में कंसिडर होता है, यहाँ रिवाइज वैल्यू आता ही नहीं है, एंड देन व्हाट, व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीसी,
एसेट्स का रिवाइज वैल्यू है, एसेट्स का रिवाइज वैल्यू यहाँ कंसिडर होगा क्या? नहीं होगा, इग्नोर द पॉइंट, खत्म। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय जेरी लिमिटेड एंट्री कर दिया, स्टेप्स आर ओवर। नाउ क्लोजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, है क्या? नहीं, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट है क्या? नहीं है, छोड़ दो। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर छोड़ के बाकी सारे अकाउंट क्लोज करेंगे, सबका बैलेंसिंग फिगर इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, फर्स्ट क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, प्लीज करो क्लोज फटाफट। क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, डेबिट का कितना आ रहा है? ठीक है, 2 लाख आ रहा है। एंड क्रेडिट का कितना आ रहा है बोलो? विच साइड इज हायर? तो इस तरह से आप इसका क्लोजिंग करेंगे। 3,24,000, here also 3,24,000, 3,24,000 minus 2 lakh, 1,24,000, है ना? It is transfer to equity share holder account। 1,000 रुपए का डिफरेंस कहाँ पे आया? अच्छा, 2,01,000 है का? ओके, अब देखो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आया 23,000। अब मुझे बताओ, सही है ना? ओके, अभी ये कहाँ आया बैलेंसिंग फिगर? डेबिट। फिर ये कहाँ जाएगा? हाँ, तो क्या लिखेंगे क्रेडिट में? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट इज 1,23,000। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, छोड़ दो। अभी इसको देखो, इट शुड बी टैली। ये टैली हो रहा है, चेक करो प्लीज। आप फुल फॉर्म लिखेंगे। देन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना है बोलो? हियर ऑल्सो हाउ मच? इसको क्या इसको क्या लिखा जाएगा? बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, राइट है? तो ये अगर क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में, टू इक्विटी शेयर इन विच कंपनी? टर्म लिमिटेड। एंड अमाउंट विल बी हाउ मच? नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, छोड़ दो। एंड यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 29,000। अगेन इट इज ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। टोटल अमाउंट विल बी 30,000 एज वेल एज व्हाट? 30,000। नाउ यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे कहाँ ट्रांसफर होगा? डेबिट टू व्हाट? कैश या तो बैंक। And amount will be 29. Now close equity shareholder account. Please make a total of debit as well as credit. कहाँ का टोटल? क्रेडिट का। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,99,000। डेबिट आया? डेबिट का तो आ रहा है, क्रेडिट का चेक कर लो एक बार। हो गया? एंड में इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट टैली होता है, और टैली हुआ मतलब राइट है, टैली नहीं हुआ मतलब समझ लो आपने कुछ मिस्टेक कर लिया। हो गया? तो लेजर ऑफ द विच कंपनी? Vendor company, that is the JD Limited, is completed. Done. Now we are starting with the question number 5. The following is the summarized balance sheet as on 31st March 2012 of the Nisha Limited and Usha Limited. Liabilities Nisha as well as Usha, and assets Nisha as well as Usha. Equity share of 100 each. 15% debenture, reserve fund, employee provident fund, creditor, P&L, land and building, plant and machinery, stock, debtor, bank, miscellaneous expenditure not written up, and debenture issue expenses. Come to the adjustment. Two companies agreed to amalgamate and form a new company of Ujala Limited. So this is a case of amalgamation, that is a merger. मीन्स दो कंपनीज है, कौन कौन सा? निशा एज वेल एज व्हाट? उषा। दोनों कंपनी क्लोज्ड हो रहा है एंड दोनों कंपनी मर्ज होके कंबाइन होके वी आर गोइंग टू स्टार्टेड द न्यू कंपनी, दैट इज विच लिमिटेड? उजाला लिमिटेड। तो मुझे बताओ यहाँ पे परचेसिंग कंपनी कौन सी है? विच वन इज अ न्यू कंपनी? परचेसिंग कंपनी इज अ उजाला लिमिटेड, एंड रिमेनिंग निशा एंड उषा लिमिटेड इज अ विच कंपनी? यस, वेंडर कंपनी। क्लियर हो रहा है? पेंसिल से वहां पे निशा उषा बैलेंस शीट के ऊपर लिख के रखो। निशा भी वेंडर कंपनी है एंड उषा भी वेंडर कंपनी है, एंड उजाला लिमिटेड इज अ विच फर्म? परचेसिंग फर्म। ये सबसे क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, राइट है? नाउ विच इज टेकन ओवर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज? उजाला लिमिटेड ने दोनों कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी को टेकन ओवर किया, ठीक है? नेक्स्ट वन, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ उजाला लिमिटेड 20 लाख कंसिस्टिंग 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each. ऑथराइज्ड कैपिटल इज अ डिक्लेयर्ड कैपिटल। विच कैपिटल? अच्छा, ये कौन सी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है? उजाला लिमिटेड। उजाला लिमिटेड इज अ न्यू फर्म, परचेसिंग फर्म। तो व्हेन यू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, तो इसमें ये ऑथराइज्ड कैपिटल आएगा, बिकॉज ऑथराइज्ड कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ना। तो यहाँ वेंडर के लिए इसका कुछ यूज है क्या? नहीं, छोड़ दो साइड में। एसेट्स ऑफ निशा लिमिटेड, Nisha Limited assets taken over at 90% of book value with the exceptions of land and building which are accepted at a book value. Nisha Limited के जितने भी assets है
वो न्यू फर्म ने टेकन ओवर किया कितने वैल्यू में, बुक वैल्यू के 90% में। बस लैंड एंड बिल्डिंग को बुक वैल्यू में टेकन ओवर किया। तो लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक, इन सबको निशा के कॉलम में टिक करो, निशा के कॉलम के अमाउंट को टिक करो डायरेक्टली, समझा। नेक्स्ट वन, सबका रिवाइज वैल्यू दिया है, बोथ कंपनीज आर रिसीव्ड। नेक्स्ट वन, both the companies are received 10% of the net valuation of their respective business as a goodwill। दोनों कंपनीज में हम लोगों को क्या मिल रहा है बोलो, गुडविल मिल रहा है। कितना परसेंट का, 10% का गुडविल मिल रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब, अच्छा नेट वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो वैल्यू मिलेगा दैट इज नोन एज अ नेट एसेट्स एंड दैट इज आल्सो नोन एज अ नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू का 10% का गुडविल है, तो जब तक आप नेट वैल्यू नहीं निकाल सकते तब तक आप गुडविल निकाल सकते हो क्या, नहीं। तो गुडविल इज एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट, इसको करेंगे ऐड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, द परचेस कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय द उजाला लिमिटेड। क्या बोला है देखो, परचेस कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय उजाला लिमिटेड in its fully paid share of 10% premium and in return of the debenture of Isha Limited, debenture of the same amount and denomination are to be issued by the Ujala Limited. Close the books of the Nisha and Usha and shown in the opening balance sheet of the Ujala Limited under the purchase method। ठीक है, उन्होंने बोला purchase method को follow करना है। मेथड का फिलहाल के लिए कोई यूज नहीं है, क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, पीसी तो निकालना ही है। क्लोज द बुक्स ऑफ निशा एंड उषा, निशा एंड उषा कौन है, वेंडर है कि परचेसिंग है, वेंडर है, और उनको अकाउंट को क्लोज करने के लिए बोला है। मींस वी हैव टू प्रिपेयर अ लेजर ऑफ निशा एंड लेजर ऑफ उषा एज वेल एज ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ उजाला। तो न्यू बैलेंस शीट भी बनाना है, बट अभी हम लोग न्यू बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करेंगे। अभी हम लोग क्या क्या करेंगे, फर्स्ट कंपल्सरी वी हैव टू फाइंड आउट द पीसी, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप इज व्हाट, उन्होंने बोला है कि प्रिपेयर अ लेजर फॉर द वेंडर फॉर्म। तो वेंडर फॉर्म कितनी फॉर्म है बोलो, दो, एक निशा एक उजाला, दोनों का अलग अलग बनाओ गया। तो निशा का लेजर एंड देन उषा का लेजर, समझ में आया। अच्छा ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पीसी। पीसी कैलकुलेट करने के लिए मेथड कौन सा है, जरा क्वेश्चन में जाओ चेक करो, क्वेश्चन में चेक करो और देखो कि निशा एंड उषा के इक्विटी शेयर को एंड प्रेफरेंस शेयर्स को न्यू कंपनी अपने कंपनी के इक्विटी, प्रेफरेंस, कैश ऐसे दे रही है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, कुछ भी नहीं है। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, नेट एसेट्स मेथड, समझ में आया। मीन्स इन दिस क्वेश्चन पीसी इज कैलकुलेटेड बाय नेट एसेट्स मेथड फॉर बोथ कंपनीज, निशा लिमिटेड एज वेल एज व्हाट, उषा लिमिटेड। डन, ओके ठीक है। नाउ पीसी कैलकुलेट करेंगे आप। Okay, now we are starting with the PC. That is a what? Purchase consideration. Yes or no? पीसी फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि कौन सा मेथड है, नेट एसेट्स मेथड है। नेट एसेट्स मेथड में आप क्या करते हो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ओके, निशा एंड उषा बोथ आर द वेंडर फॉर्म, दोनों के लिए पीसी कैलकुलेट करने के लिए सेम मेथड है, इसलिए हम लोगों ने एट ए टाइम दोनों का पीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ, ठीक है। पहले होना चाहिए एसेट्स। अभी रूल है पीसी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने, एसेट्स का टोटल एट अ मार्केट वैल्यू, नहीं दिया रहेगा तो बुक वैल्यू, उसमें से लायबिलिटीज माइनस करेंगे एट अ मार्केट वैल्यू, नहीं दिया रहेगा तो बुक वैल्यू, एंड यू गॉट द पीसी। ये पॉइंट समझ में आया। अब एसेट्स में जाओ, निशा लिमिटेड के सारे एसेट्स लैंड छोड़ के 90% वैल्यू में टेकन ओवर किए, हाँ या ना, ठीक है। तो निशा लिमिटेड का पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, यस और नो। लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है बोलो, 70,000 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट वन, निशा में चेक करो, प्लांट एंड मशीनरी, पहले हम लोग किसका लिख रहे हैं, सिर्फ निशा का, बाद में उषा का लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। प्लांट मशीनरी 2,20,000 था, उसमें से 10% माइनस करो, कितना मिलेगा, 1,90,000। नेक्स्ट वन 98। देन स्टॉक, स्टॉक कितना, 90% निकालना है। देन डेटर्स है 25,000 का 90%। देन नेक्स्ट वन, अच्छा ठीक है। बैंक कितना आएगा, बैंक के ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, बैंक एज इट इज, बैंक इज अ कैश, एक्चुअल कैश, वो कभी उसका वैल्यू कम नहीं होता। जैसे कि अगर मेरे पास अभी 500 रुपीज है तो इसका वैल्यू 500 ही है, वो 90% कम नहीं हो सकता। तो कैश का बैंक का अमाउंट कितना है बोलो, 6,000। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा, करो इनका टोटल प्लीज, कितना आया, कैलकुलेट खुद से करना, 3,28,000। इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, बस याद करो विच लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इट मींस कैपिटल एंड रिजर्व छोड़ के बाकी सब लाइबिलिटीज। गो टू द लाइबिलिटी साइड प्लीज, लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर छोड़ दो, डिबेंचर्स आएगा, रिजर्व फंड छोड़ दो, हाँ या ना। तो चलो बताओ डिबेंचर्स कितने हैं,
40,000 का डिबेंचर है, कोई वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, तो रिवाइज वैल्यू कंसिडर होता है ना डिबेंचर का भी, बट कोई वैल्यू चेंज नहीं है तो डिबेंचर एज इट इज होगा। कितने का? 40,000। नेक्स्ट इज व्हाट? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज आल्सो लायबिलिटी। ये लायबिलिटी क्यों? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मतलब ये है कि हमारे कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका पीएफ का पैसा हमारे पास है, एट द एंड ऑफ द बिजनेस वो पीएफ के पैसे एम्प्लॉय को देने ही है कंपलसरी, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी। क्लियर हो रहा है? तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है बोलो? कितना? नेक्स्ट वन और कुछ है? नहीं है ना, इतना ही है ना। पीएनएल रिजर्व नहीं आएगा, वो रिजर्व है तो उसको छोड़ दो। अब क्या होगा? टोटल लायबिलिटी करो डायरेक्टली। टोटल लायबिलिटी मतलब सिर्फ लायबिलिटी का टोटल 76,000 आएगा, हाँ या ना? सिर्फ लायबिलिटी का टोटल। अभी एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करो, 2,52,000। दिस इज नोन एज अ व्हाट? नेट एसेट्स। इसी को बोलते हैं नेट वैल्यू, राइट। एंड इसके ऊपर 10% क्या होगा? गुडविल। बोला है क्वेश्चन में गुडविल इसके ऊपर 10% है, तो 25200 नहीं, हाँ सही है। इसका टोटल करो, डन। एंड दिस इज अ पीसी फॉर विच फॉर्म? निशा। निशा के रिवाइज वैल्यू क्वेश्चन में दिए थे, उषा के रिवाइज वैल्यू दिए क्या? नहीं। इट मींस इट इज टेकन ओवर एट अ बुक वैल्यू। सही है। गो टू द निशा उषा अकाउंट। क्या क्या? लैंड एंड बिल्डिंग तो है ही नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी कितने का बोलो? 1 लाख। नेक्स्ट 18,000। देन नेक्स्ट टोटल कर लो प्लीज। हाँ करो टोटल 1 लाख। लाइबिलिटीज में जाओ, डिबेंचर नहीं है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी नहीं है शायद, ओनली क्रेडिटर्स है 16,000, तो टोटल भी कितना होगा? 60। 3 लाख 1,36,000 माइनस 60, सही लिखा है मैंने। अब 1,20,000 का कितना परसेंट? 10%। यहाँ तक तो आपको मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, बट इसके आगे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूल याद रखना, बाय डिफॉल्ट कंपलसरी जब भी पीसी नेट एसेट्स मेथड से है तो कंपलसरी इसके बाद आपको निकालना है पीसी डिस्चार्ज। ये पीसी तो है, इसका मतलब निशा एंड उषा को, निशा एंड उषा ने अपना बिजनेस सेल किया उजाला को, तो उजाला ने उनको ये दोनों वैल्यूज देने को रेडी, बट ये दोनों वैल्यूज कौन से फॉर्म में मिलेंगे? ये तो दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, तो उसको तो नेट एसेट्स मेथड में नीचे एक न्यू टेबल बनेगा, दैट इज अ पीसी डिस्चार्ज, जो कि नेट पेमेंट मेथड में नहीं बनता। रिमेंबर दिस। सेम टेबल ड्रॉ किया, ये किसके लिए बोलो? एंड दिस इज अ व्हाट? उषा। लास्ट लाइन देखो, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, द परचेस कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय उजाला इन इट्स फुल्ली पेड शेयर एट अ 10% प्रीमियम। क्लियरली बोला है कि शेयर दे रहे बट किसमें? प्रीमियम। मतलब जो पीसी का अमाउंट है वो उजाला ने प्रेफरेंस शेयर्स देके सेटल कर दिया, यस और नो? तो निशा एंड उषा को उनके पीसी के लिए, मतलब उन्होंने जो बिजनेस सेल किया उसके वैल्यू के लिए न्यू कंपनी से क्या मिल रहा है? इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर इन विच लिमिटेड? उजाला लिमिटेड। ये दोनों को दे रहे, किसको? निशा को भी और उषा को भी। पर उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक नॉमिनल वैल्यू आना चाहिए, एक प्रीमियम आना चाहिए, क्योंकि बोला है 10% का प्रीमियम। तो व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू एक्चुअल में? 10, हाँ ना? नॉर्मल एक इक्विटी शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है बोलो? 10। कैसे पता चला? पैराग्राफ नंबर 2, authorized capital of rupees 20 lakh consisting 2 lakh equity share of 10 each and this is authorized capital for Ujala Limited। तो उजाला लिमिटेड के जितने भी इक्विटी शेयर है, अगर उनके एक शेयर की वैल्यू 10 है तो उजाला लिमिटेड जितने भी शेयर इशू करेगी उसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 10। वो चेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए 10 लिया। 10 के ऊपर प्रीमियम कितना बोला है? 10%। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 है, तो प्रीमियम कितना बन जाएगा? 1। चेक करो, सही है ना? बस एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? आपको पीसी का अमाउंट पता है, कितना है पीसी का अमाउंट बोलो? 2,77,000। बेटा थोड़ा जगह चाहिए नीचे, ध्यान दो अच्छी तरह से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पीसी का अमाउंट हम लोगों को पता है, फर्स्ट कंपनी का 2,77,000 एंड सेकेंड कंपनी का 1,32,000, हाँ या ना? ये लिखा हुआ सही है? ओके। अगर समझ लो यहाँ पे है नंबर ऑफ शेयर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू मिल सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू, बट इनका टोटल 2,77,000 आना चाहिए। इन शॉर्ट
ऐसे सिचुएशन में कि जहां पे आपको पीसी पता है बट आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू एंड व्हाट इज द प्रीमियम, तो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर। क्या निकालना है हम लोगों को? नंबर ऑफ शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। टोटल अमाउंट कितना है? 2,77,200 एंड इशू प्राइस कितना है? 10 + 1 11। शेयर इशू हो रहा है प्रीमियम पे ना, तो डिवाइडेड बाय 11, इसलिए मैंने यहाँ पे इशू प्राइस लिखा है, नॉमिनल वैल्यू नहीं लिखा। राइट, अब करो नंबर ऑफ शेयर कितना? यस 25,200। सेम लॉजिक इसके लिए 1,32,000 डिवाइड बाय 11, शायद 12,000 हो गया नंबर ऑफ शेयर। अब नॉमिनल वैल्यू मतलब कैसे आएगा? नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, 25,200 इंटू 10 करो। सही है। एंड 25,200 इंटू 1, देखो दोनों का टोटल उतना ही आएगा। एंड मतलब यहाँ पे मैं लिख के रख रही हूँ, किससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने? सही है, तो इसका नंबर ऑफ शेयर 12,000 इंटू 10 एंड 12,000 इंटू 1, देखो दोनों का टोटल बराबर उतना आया, इसको बोलते हैं पीसी डिस्चार्ज। डन। क्यों? क्या लॉजिक समझ में आया? जब भी नेट एसेट्स मेथड है, नेट एसेट्स मेथड के बाद पीसी डिस्चार्ज कंपलसरी है, उसके सिवा हो ही नहीं सकता। हो गया? ओके, पीसी खत्म। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ लेजर फॉर द विच कंपनी? वेंडर फॉर्म। कितने वेंडर फॉर्म है? 2। तो हम लोग पहले किसका बनाएंगे? निशा, फिर आप लोग खुद बनाएंगे उषा। क्लियर हो रहा है? ओके, अगेन वही स्टेप जो मैंने आपको दिया है। चलो स्टार्ट कर देते। पीसी के बाद वी हैव टू ड्रॉ द लेजर। इन दिस क्वेश्चन प्रेफरेंशियल इज नॉट हियर, इसलिए मैंने प्रेफरेंशियल होल्डर भी नहीं बनाया और प्रेफरेंशियल इन न्यू कंपनी अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं किया। फर्स्ट अकाउंट इज विच वन? रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, then what? Ujala Limited, that is a new company, equity share in new company as well as what? Cash account. ये लेजर ड्रॉ के फर्स्ट स्टेप, गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड जाओ। कुछ नहीं, अभी बस वो एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट चाहिए। बैलेंस शीट के एसेट साइड में बैंक है? हाँ है। क्वेश्चन में बोला है क्या कैश एंड बैंक इज नॉट टेकन ओवर? नो, इट मींस इट्स टेकन ओवर, इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट विच साइड? डेबिट साइड। तो लिख देंगे निशा से रिलेटेड टू बैंक। बोले कितने का है? हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट? फिर बैंक के बाद हम लोग देखते हैं लॉसेस। लॉसेस है मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ के हेडिंग के अंदर, देखो डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस है। डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस मतलब लॉसेस है, तो लॉसेस कहाँ जाने चाहिए नॉर्मली? इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट साइड। अमाउंट है क्या? चेक करो, नहीं है, दूसरे कंपनी में है तो वो यहाँ जाएगा टू डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस और उसका अमाउंट। क्लियर है? वेट, ठीक है। आगे रिमेनिंग एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ये सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। चलो बोलो कौन कौन से? अच्छा, कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू। तो देखो बुक वैल्यू कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का? नेक्स्ट वन कितना? नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट खत्म हो गया एसेट्स। एसेट साइड पूरा खत्म, देखो कुछ भी नहीं छूटा है। गो टू द लायबिलिटी साइड, लाइन में जाते हैं। पहले है कैपिटल, कैपिटल जाएगा इक्विटी शेयर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर, अमाउंट विल बी 2 लाख। डिबेंचर लोन्स है ना, राइट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कितना परसेंट डिबेंचर है? सही है। नेक्स्ट रिजर्व फंड, रिजर्व है, रिजर्व किसको मिलते हैं? ओनर को। हु इज ओनर? इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ लिखेंगे बाय कितना अमाउंट? नेक्स्ट लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना? नेक्स्ट यहीं पे होगा कितना? 30 एट अ बुक वैल्यू, खत्म। और पीएनएल, पीएनएल प्रॉफिट से बाय पीएनएल अमाउंट, नेक्स्ट खत्म। बैलेंस शीट इज ओवर। अब क्या आता है? पीसीड्यू, पीसीड्यू राइट ना, पीसीड्यू का पहला एंट्री। अभी मैं एंट्री ओरली यहाँ लिख रही हूँ, एंट्री ध्यान देना। पीसीड्यू का एंट्री आता है परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो परचेसिंग कंपनी कौन है? उजाला टू रियलाइजेशन। तो उजाला अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू, एंड रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे?
पीसी का अमाउंट, किसका? निशा का। निशा का पीसी का अमाउंट कितना है चेक करो, यहाँ पे भी समझा कि नहीं समझा? उसके बाद नेक्स्ट पीसी डिस्चार्ज। पीसी डिस्चार्ज मतलब निशा को, हम लोगों को न्यू कंपनी से क्या क्या मिला, क्या क्या मिला, ये देखो पीसी डिस्चार्ज यहाँ काम आया। इक्विटी शेयर मिला प्रीमियम पे, प्रीमियम अलग से दिखाने का जरूरत नहीं एंट्री में, तो क्या मिला? इक्विटी शेयर इन उजाला, हाँ या ना? 2 किसने दिया? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, उजाला लिमिटेड गिवर है और ये आपको मिल रहा है कम्स इन है। क्या मिला उसके बदले में? शेयर्स मिला, कितने वैल्यू का? 2,77,200, 2,77,200 पोस्टिंग। इक्विटी शेयर इन उजाला लिमिटेड के डेबिट में क्या लिखेंगे? 2, और उजाला लिमिटेड के क्रेडिट साइड में बाय, कितना? खत्म। पीसी डिस्चार्ज हो गया, पीसी पेड भी हो गया, हाँ या ना? इसके बाद क्या बनता है? पीसी डिस्चार्ज पे से सेटल, सिंपल में याद रखो, सेल ऑफ एसेट्स। ऐसे कोई एसेट्स है निशा लिमिटेड के विच इज नॉट टेकन और बाय न्यू फॉर्म? नहीं है, अगर होते तो उसको सेल करो, ठीक है। फिर आता है सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पेड। एनी इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द लाइबिलिटी पेड? नो। बोला है क्या कोई लाइबिलिटी निशा ने खुद पेड किया? नहीं है, इग्नोर करो। नाउ सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर है क्या? सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल ही नहीं है तो कहाँ से सेटल करोगे? है क्या प्रेफरेंशियल? नहीं है। सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर मींस प्रेफरेंशियल होल्डर को आपने क्या क्या दिया, उसको हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर, वो नहीं तो उसका एंट्री भी नहीं आएगा। फिर आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, चेक करो, नहीं है तो वो भी स्टेप में गया, खत्म। अब करेंगे क्लोजिंग। फर्स्ट किसको क्लोज करते हैं? इक्विटी शेयर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। है क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर? नहीं है, इग्नोर करो। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर छोड़ के क्लोज ऑल द अदर अकाउंट एंड बैलेंसिंग फिगर ऑफ ऑल दीज अकाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, समझा? ओके, पहले रियलाइजेशन अकाउंट करो क्लोज। कौन सी साइड का? 3 लाख। क्रेडिट का? डेबिट साइड इज हायर, 3,56,000, 3,56,000 माइनस करो 2,800 ओनली, हाँ या ना? इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में 2, देन क्लोज दिस वन। टैली हो रहा है ना? फिर इसको क्लोज करेंगे 2,77,000 वॉट 200, 2,77,000 200, बैलेंसिंग फिगर ऑल्सो 2,77,000 200, कहाँ जाएगा? यस, बाय इक्विटी शेयर होल्डर उजाला लिमिटेड, मतलब इक्विटी शेयर उजाला के क्रेडिट में, तो यहाँ डेबिट में क्या लिखेंगे बोलो? टू इक्विटी शेयर इन अमाउंट बोलो प्लीज, खत्म। कैश अकाउंट तो है नहीं, हो गया। क्लोज द इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट प्लीज। कौन सी साइड का? डेबिट का करो, खत्म। इजी लगा? अभी कुछ डाउट है यहाँ पे? गुड। अभी इसी तरह से आपको सॉल्व कौन सी कंपनी का करना है? उषा लिमिटेड। उषा का पीसी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया, डिस्चार्ज भी है, बस ये लेजर बनाना है, आप बना सकते हो, राइट? तो हम लोगों ने देखा कुटे ये डिस्चार्ज का ना, डिस्चार्ज पीसी के एंट्री में हुआ ना, आपने उसको क्या दिया? क्या दिया? इक्विटी शेयर दिया, इसे तो पता नहीं चल रहा है, इसलिए जब भी नेट एसेट्स आता है डिस्चार्ज कंपलसरी है, क्योंकि उसका यूज जर्नल एंट्री में होगा। डन? ड्यू मतलब डिक्लेयर, ये देखो ये न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, अमाउंट सेम आएगा, बट आपको ये पता नहीं चलेगा आप उसको क्या दे रहे हो, इक्विटी शेयर दे रहे हो कि प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो कि कैश दे रहे हो, तो एंट्री कैसे पास करो, समझा? इसलिए नेट एसेट्स मेथड में पीसी डिस्चार्ज का टेबल चाहिए, नेट पेमेंट मेथड में जरूरत नहीं होता, क्योंकि नेट पेमेंट में ऑलरेडी बोला होता है कि इक्विटी शेयर दे रहे हो कि प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो। समझ में आया? राइट, गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.